गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। समरूपी भिन्नार्थक ये 4 शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे सम माने एक समान, रूप का अर्थ है रूपी, रूपी का अर्थ है कि रूप जिसका समान रूप हो। भिन्न अर्थक, भिन्न का मतलब है अलग अलग, और जिसका अर्थ अलग अलग हो उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो बोलचाल में तो एक समान लगते हैं, उनका उच्चारण भी एक जैसे होता है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है, उन्हीं शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक और अंग। अंक का अर्थ होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर का भाग। अन्य और अन्य। अन्य का मतलब होता है दूसरा, लेकिन अन्न का मतलब होता है अनाज। अनिल और अनल। अनिल का मतलब होता है हवा, लेकिन अनल का मतलब होता है आग। ये सब शब्द सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। जैसे आचार और अचार। आचार का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, लेकिन अचार एक मसालेदार पदार्थ को अचार कहते हैं। कुल, कूल। कुल का मतलब होता है वंश या पूरा, लेकिन कूल का मतलब होता है किनारा। नग, नाग। नग का अर्थ होता है पर्वत और नाग का अर्थ होता है कि सांप। नीड़, नीर। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, नीर का अर्थ होता है पानी। गृह और ग्रह। गृह माने घर होता है, लेकिन ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। जैसे निर्जर और निर्झर। निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना। दिन, दीन। दिन का मतलब होता है दिवस, वार, और दीन का अर्थ होता है गरीब। इसी तरह शोक और शौक। शोक माने दुख होता है, लेकिन शौक माने चाव होता है। ये सब शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका बोलचाल में तो एक समान प्रतीत होते हैं, उच्चारण भी एक जैसे होता है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग होता है, इसीलिए इसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है कि जिसका अनेक अर्थ हो। एक ही शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बहुत एक से अधिक निकलता है, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अलग अलग संदर्भों से भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक। कनक शब्द का अर्थ 3 है, सोना, धतूरा और गेहूँ। धूप। धूप का अर्थ है मंदिर में पूजा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली धूप बत्ती जो होती है, धूप बत्ती, उसे धूप कहते हैं। और सूर्य की धूप भी होती है। सुर। सुर माने देवता भी होता है, लेकिन सुर का अर्थ गाने का स्वर भी होता है। उसी तरह फल। फल का अर्थ परिणाम भी होता है, और भाले की नोक, मेवा, लाभ, ये सब फल का अर्थ होता है। इसी तरह पद। पद का अर्थ होता है पैर, स्थान, गीत, ओहदा। पैर, पद शब्द हमारा तत्सम शब्द है, इसका अर्थ पैर हो गया, स्थान जगह। गीत भी पद माने गीत, जैसे सूरदास के पद, कबीर दास के पद। और ओहदा। ओहदा माने जगह, किस पद पर हैं, तो इसका अर्थ 4 हो गया। इसी तरह नग। नग का मतलब है वृक्ष। नग माने वृक्ष भी होता है, पर्वत होता है, और नगीना। कुल। कुल माने संपूर्ण, सब और वंश होता है। ऐसे गति। गति माने हालत भी होता है, चाल और मोक्ष। वन। वन का अर्थ है जंगल, बाग और उपवन। पतंग। पतंग का मतलब होता है सूर्य। सूर्य को भी पतंग के नाम से जाना जाता है। टिड्डी और गुड्डी। मंगल। तीर। तीर माने बाग भी होता है और किनारा। इसी तरह पानी। पानी का अर्थ जल। जल को भी पानी कहते हैं। चमक और सम्मान के लिए भी पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब शब्द सुनने में तो एक
इन सब शब्दों का अर्थ एक से अधिक है। शब्द एक हैं लेकिन अर्थ अनेक निकल रहे हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है।